प्रिय बच्चों, आज आपको हिंदी व्याकरण भाग 2 में संधि एवं समास की परिभाषा, संधि और समास में अंतर, नाटक एवं एकांकी की परिभाषा एवं नाटक एवं एकांकी में अंतर का अध्यापन करना है, जो परीक्षा में अत्यंत उपयोगी है और 4 से 5 अंक परीक्षा में अनिवार्य रूप से आना ही आना है। इसलिए इस भाग को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से लिखकर और जांच करावेंगे। संधि एवं समास। पहले आपको जानना है कि संधि कहते किसे हैं। संधि की परिभाषा दो या दो शब्दों के योग से तथा पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर दो शब्दों के योग से, दो शब्द का योग हुआ है एवं पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण दोनों के मिलने से जो परिवर्तन आया है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। समास की परिभाषा। समास किसको कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नया पद की रचना होती है तो उसे समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रतिदिन, यथाशक्ति। दो या दो पदों से अधिक पदों के मिलने से एक नए पद की रचना होती है, इसको हम क्या कहेंगे? समास। जैसे प्रतिदिन, ये दो शब्द मिले हैं, दो पद, और दोनों पद से मिलकर के प्रति और दिन मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण होता है। वैसे जैसे यथा और शक्ति मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। संधि एवं समास में अंतर क्या है? संधि में दो वर्णों का योग होता है, जबकि समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों का मेल और विकार होता है, जबकि समास में पदों शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती हैं, जबकि समास 6 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, विस्तृत आपको उदाहरण सहित संधि और समास के संबंध में बताया जाएगा आगे भाग में। अभी केवल आपको अंतर समझना है। नाटक एवं एकांकी। नाटक किसको कहते हैं? नाटक की परिभाषा आप समझे। नाटक में कथा वस्तु का अभिनय करके दिखाया जाता है। इस प्रकार नाटक का संबंध रंगमंच से है। इसमें रंगमंच और अभिनय का ध्यान रखना पड़ता है। नाटक का कथानक कुछ अंकों और दृश्यों में विभाजित होता है, उसे नाटक कहते हैं। कुल मिलाकर नाटक जो हम रंगमंच में प्रस्तुत करते हैं, किसी एक विधा को लेकर के, एक अंग को लेकर के, और उसको हम दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं और सब उसको
सुनते हैं और देखते हैं उसको हम मंचन करते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं, उसको हम नाटक शाब्दिक में कहेंगे। एकांकी की परिभाषा। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। यह आधे घंटे में समाप्त हो जाता है। इसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, उसे एकांकी कहते हैं। नाटक एवं एकांकी में अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा घटना रहती है। नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। इसी प्रकार नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, जबकि एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। इस प्रकार से आप केवल इस भाग में संधि एवं समास की सूक्ष्म परिभाषा, संधि समास में अंतर, नाटक एकांकी की सूक्ष्म परिभाषा एवं नाटक एकांकी में अंतर का आपको अध्यापन कराया गया, आपके द्वारा अध्ययन किया गया। अगले भाग में विस्तार से इसे समझाया जाएगा।